दुनिया में सबसे सुंदर इलाकों में से एक है कश्मीर। लेकिन कश्मीर जितना सुंदर दिखता है, उससे कई ज़्यादा बुरा उसका राजनीतिक इतिहास रहा है। इस एक इलाके पर भारत और पाकिस्तान हमेशा आमने सामने रहते हैं। कश्मीर का कुछ भाग पाकिस्तान के पास है, जबकि बाकी का प्रदेश भारत के पास है। बात है 22 अक्टूबर 1947 की। इसी तारीख से कश्मीर विवाद पैदा हुआ, जो कि आज तक चल रहा है। भारत और पाकिस्तान दोनों कश्मीर को अपने देश में मिलाना चाहते थे, लेकिन कश्मीर के राजा हरि सिंह की ये इच्छा थी कि कश्मीर एक अलग देश बने। लेकिन भारत और पाकिस्तान दोनों की नज़र कश्मीर पर बनी हुई थी। भारत ने तो कश्मीर के साथ जबरदस्ती नहीं की, लेकिन पाकिस्तान ने चोरी छुपे कश्मीर पर हमला कर दिया। इस हमले से कश्मीर के राजा काफ़ी परेशान हो गए। उन्होंने ये देखा कि कश्मीर में मौजूद मुस्लिम जनता पाकिस्तान में मिलना चाहती है, लेकिन एक हिंदू राजा होते हुए उन्हें पाकिस्तान जैसे इस्लामिक देश में मिलने की इच्छा नहीं थी। पाकिस्तान के ढेर सारे फौजी और मुजाहिदीन लगातार कश्मीर पर हमला करते रहे। देखते ही देखते कश्मीर का कुछ हिस्सा, जिसे कि गिलगित बाल्टिस्तान इलाके पर कब्जा करते रहे। मुजाहिदीन ने उस इलाके के सबसे बड़े शहर मुजफ्फराबाद पर कब्जा कर लिया था। इस घटना को देखते हुए राजा हरि सिंह काफ़ी चिंतित हो गए। उन्होंने देखा कि उनके सैनिकों को पाकिस्तानी मुजाहिदीन मौत के घाट उतार रहे हैं। ऐसे में उन्होंने सोचा कि कश्मीर का भारत में विलय करवा देना चाहिए। इसी बीच भारत में कश्मीर के राजा से ये कहा कि बिना किसी शर्त के आपको भारत में विलय कराना पड़ेगा। 22 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह ने बिना किसी शर्त के कश्मीर को भारत में मिला दिया। 27 अक्टूबर 1947 को तत्कालीन भारत के जनरल माउंटबेटन ने इस प्रस्ताव को पारित कर दिया। इस प्रस्ताव में पाकिस्तान द्वारा कब्जा किए गए कश्मीर के हिस्से को भी भारत का अभिन्न अंग बताया गया, लेकिन पाकिस्तान अब तक उस कब्जा किए गए कश्मीर को नहीं छोड़ा है। बाकायदा उस जगह पर पाकिस्तान ने एक अलग से प्रधानमंत्री और एक सरकार बनवा दी है, जिसे कि पाकिस्तान की सरकार चलाती है। जब एक बार कश्मीर भारत में मिल गया, उसके बाद भारतीय सेना अपनी पूरी ताकत के साथ कश्मीर की ओर रवाना हो गई। यहीं से भारत और पाकिस्तान के बीच पहला युद्ध शुरू हो गया। इसी बीच पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के पास इस विषय को लेकर चला गया। तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इस मुद्दे को यूएनओ में जवाब दे दिए। इसकी वजह से ना चाहते हुए भी यूएनओ ने भारत और पाकिस्तान दोनों के बीच युद्ध विराम लगा दिया। इस युद्ध विराम के बाद कश्मीर का कुछ हिस्सा आज तक पाकिस्तान के पास मौजूद है, बाकी का हिस्सा भारत में ही रह गया। अगर वो युद्ध ना रुकता तो शायद पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर भी भारत में मिल गया होता। इस युद्ध में वायुसेना ने काफ़ी ज़्यादा काम किया और वायुसेना को लगातार दिल्ली और श्रीनगर के बीच आवाजाही का माध्यम बनाया गया। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक कहते हैं, उस समय स्क्वाड्रन लीडर के रूप में उनके पिताजी स्वर्गीय बीजू पटनायक वायुसेना में कार्य कर रहे थे। भारत की ओर से जब सैनिकों की पहली टुकड़ी को श्रीनगर ले जाया जा रहा था, उस समय विमान बीजू पटनायक ही चला रहे थे। उन्हें किसी भी बात का अंदाजा नहीं था कि कब कहां से मुजाहिदीन हमला कर दें। फिर भी अपने देश के लिए खुद के जान की परवाह किए बगैर बीजू पटनायक ने सेना की पहली टुकड़ी को श्रीनगर में उतार दिया। ऐसे ही बीजू पटनायक ने लगातार कई टुकड़ियों को दिल्ली से श्रीनगर तक पहुंचा दिया। ये युद्ध आज़ादी के बाद भारत और पाकिस्तान का सबसे पहला युद्ध था। दोनों नए देश कश्मीर के लिए लड़ाई कर रहे थे। वो जो लड़ाई 1947 में शुरू हुई, आज तक चलती आ रही है।
ना सिर्फ पाकिस्तान ने बल्कि चीन ने भी आगे चलकर कश्मीर के ट्रांसकाराकोरम और एक्साइचिन पर कब्जा कर लिया। ये दोनों हिस्से आज भी जम्मू एंड कश्मीर से अलग है। आज भी जम्मू एंड कश्मीर के विधानसभा में वो 24 सीटें खाली पड़ी है, जिस पर कि पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर रखा है। तो ये थी कश्मीर विवाद से जुड़ी हुई बहुत छोटी सी कहानी। इस युद्ध के बाद कश्मीर में काफ़ी कुछ घटित हुआ, जिसके बारे में हम आपको किसी और वीडियो में बताएंगे। ऐसे ही और जियोपॉलिटिकल एनालिसिस देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए लोकल टीवी को। धन्यवाद।